भव्य आत्माओं, आज हम अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए धर्म सभा में एकत्रित हुए हैं। हमारा चंचल चित्त जैसे एक हो, हम जैसे उन आत्मा के गुणों से परिचित हों। आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, लेकिन इस संसार की चकाचौंध में हम उससे परिचित नहीं हो रहे हैं। उसके गुणों को भूलते जा रहे हैं और संचलितता में संसार बढ़ाते जा रहे हैं। उस संचलितता को कम करने के लिए, अपने संसार को घटाने के लिए हम देवशास्त्र गुरु शरण में आए हैं। क्योंकि परिणामों की विशुद्धि से ही शुद्धि होती है। आत्मा की परिणामों की विशुद्धि से आत्मा की शुद्धि होती है। हमें सुख मिलता है, हमारे अंतर निर्भयता आती है। निर्भयता से हम तत्वबोध, तत्व ज्ञान करने में सक्षम होते हैं, निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और निर्णय लेकर तत्वबोध तयकर सच्चे मार्ग पर चलते हैं और अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सारी सिद्धि मोक्ष रूपी, मोक्ष अनंत छोटा भंडार हम प्राप्त करते हैं। अपनी कथा चल रही थी, जीवनधर चरित्र थी। जीवनधर कहाँ थे? वो तो अपने गुरु जी थे, जाने के बाद थोड़े वियोग में थे। फिर उनके यहाँ एक गौधन चला गया था। गौधन के लिए नंदकोप नाम के ज्वाला ने घोषणा करी थी कि हम जो भी इनसे लाए जा भीलों से, उसके लिए 7 पुतलियाँ और पुत्री की शादी करेंगे। तो जीवनधर ने उनसे भीलों से गोधन को धुला लिया था और अपने तोते से उसकी शादी करवा दी थी। यहाँ तो उनकी खत्म हो गई थी। अब एक नई कथा शुरू हो गई थी। एक श्रीदत्त नाम का व्यक्ति था। वो पैसा कमाने के लिए विदेश गया था। विदेश से आते समय उसकी नौका डूब गई थी। ठीक है, यहाँ तक अपन ने सुन ली थी। अब नौका जैसे ही उसकी डूबी थी, उसे डूबते डूबते एक क्या मिल दिया था? पटिया। जिस समय वो डूब रही थी तो वो सब कुछ समझाता था। क्या समझाता था? विवेकी लोटो, विपत्ति के समय में धैर्य था छाला लो, क्योंकि धैर्य आपको ऊपर उठाएगा, धैर्य आपकी उन्नति में साथ रहेगा। और समझाता है तो ऐसे डूबते डूबते जैसे वो बच्चे कहाँ आया था, एक अन्न देखते दीपते किनारे पर लग गया। लगते शांति उसके मन में शांति मिली। जान बची जो लाठों पाए। उसके मन में शांति हुई। उसे अपने अंदर थे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने सब देख लिया। अपनी धन दौलत रूपी सामान तो पानी में डूबते देखा, सारे संदाती थे उन लोगों को जाते देखा। अब फिर एक तंबू जैसे ही उस द्वीप में पहुंचा था, उसे एक अपरिचित व्यक्ति मिला। अपरिचित व्यक्ति थे, उसे अपनी आव भाव उसने व्यक्त किए वार्तालाप में, तो उससे प्रीति सी हुई और वो अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। कौन? श्रीदत्त थी। हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम 6 पुत्र थे, पैसे कमाने के लिए गए और आते आते लौटते आए, देखते देखते हमारी नौका डूब गई। जैसे तैसे हम जान में लादे वहाँ। वो अपरिचित व्यक्ति ने बड़ी शांतना से, बड़ी नम्रता से उसकी बात सुनी और बातों ही बातों में उसे और अपनी सलाह दी और उसे एक अन्य देश में वो ले गया। कहाँ ले दिया? अन्य देश में। अब वहाँ ले जाने के बाद उसने अपना परिचय देना अब शुरू किया कि मैं कौन हूँ और आपको कहाँ लाया हूँ। उसने कहा, हम आपके लिए यहाँ विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक नित्यालोक नाम की नगरी है, यहाँ लाए हैं।
हमें यहाँ लाने के लिए इस नित्यालोट नाम की नगरी के जो राजा थे वरुण देव, उनने आज्ञा दी थी। उनने तो ऐसा क्यों किया था, हम उससे परिचित तो है नहीं है, आप पूरा डिटेल से बताइए। तो वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि जो यहाँ से राजा थे नित्यालोट, बड़े धर्म प्रेमी और सदाचारी हैं। इनकी एक पुत्री है, सुगंधा नाम की पुत्री है। वो बहुत गुणों से माहिर है और बीना बनाने में स्पेशलिस्ट, मतलब उसे कोई बीना बजाने में हरा नहीं सकता। जिस समय उसका जन्म हुआ था तो पहले निमित्तानियों से पूरा पूछा जाता था। तो हमारे राजा ने भी पूछा था कि इसका भविष्य क्या हो जा, जिससे चांदित्या विवाह हो जा। तो निमित्तानियों ने बताया था जो राजपुरी नगरी में इसे बीना में हराएगा वो ही इसका स्वामी हो जा। तो राजपुरी नगरी में हमारे राजा ने प्रचार विमर्श करे थे। उन्हें याद आया कि हमारा राजपुरी नगरी में एक मित्र रहता है, कौन, श्रीदत्त नाम का मित्र। तो हम आपकी राजपुरी नगरी में उनने हमें लेने के लिए पहुंचाया था, लेकिन आप अभी कहाँ थे, राजपुरी नगरी में तो थे ही नहीं, पैसे जमाने गए थे। तो आपकी जो नौका था वो हुआ ना, वो भी हमारी विद्या का प्रभाव था, क्योंकि विद्यात पर्वत पर विद्याधरी रहते हैं। तो उसे वो सुनकर और अपने आप में प्रसन्नता हुई, अरे ये मेरे धन दौलत मतलब मुझसे दूर नहीं हुई, इनने विद्या के प्रभाव से उन्हें दूर किया है। उन्हें अपने आप में और खुशी हुई, क्योंकि जो बच्चे छिन जाए, अपन से दूर हो जाए और वो जब वापस मिल जाए तो अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती है, अंदर की अनुभूति होती है। जिसे होती है वो जान सकता है, अधिकतर छपटो होती है। और तुम्हें मिलने के बाद धीरे धीरे उनने चाहिए, तो ऐसी छुट्टी होने के बाद उनने चाहिए और उनने चाहिए आप हमें राजा से मिलवाइए। वो अपने राज सम्मान के साथ तरुण बेट के बाद ले गया। देखते साथ उन्हें उसकी पुरानी याद बताई कि आप तो हमारे मित्र हैं, आपसे हमारी ऐसी ऐसी मित्रता हुई थी। याद आने पर उसे पूरी अपनी स्थिति याद आ गई कि तरुण बेट हमारा मित्र है। उसकी छुट्टी और दूनी बढ़ रही, क्योंकि जिसका मित्र राजा हो उसे अपने आप में क्या कमी, किसी बात की कोई कमी नहीं, उसे अपने आप में बहुत प्रसन्नता होने लगी थी। अरे हम तो भिन्न, हमें संपत्ति भी मिलाई, हमारा पुत्र भी, माने हमारा मित्र राजा है, वो भी विद्याधनों का राजा, विद्या की प्राप्ति हुई। उसने उसे पहले ही जो व्यक्ति था उसने अपना नाम क्या बताया था, वैद। उसने पूरी कहानी पहले बता दी थी। तो उनने बताई थी हमने आपको इस पुत्री से विवाह के संबंध में यहाँ बुलवाया है, आप हमारे मित्र हैं तो आप इस पुत्री का विवाह करवाइए। पूरी यथा स्थिति सम्मान चाहिए थे, उनने उसे अपनी राजपुरी में वापस पहुंचवा दिया। कौन के साथ, पुत्री के साथ। अपनी पुत्री तो पहुंचा दिया, दंडा फैना दो, और यथा सम्मत उनने जो टमाटर लाए थे उनकी दौलत और सम्मान से विच्छेद अतिथि सेवा थे उन्हें वहाँ पहुँचवा दिया। घर पहुँचते साथ ही उनने अपनी धर्म पत्नी तो स्त्री तो पूरी कथा बता दी, क्योंकि इसमें आया है कि स्त्रियों का स्वभाव कुटिल होता है, वो इतनी सी बात तो इतना बड़ा कर लेती है। माने पहले ऐसा होता ही था, तो इनके साथ कन्या आई है, क्या पता विवाहित है, क्या हुआ कैसा हुआ। तो उसने पूछने से पहले ही अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी कि हम धन दौलत कमाने विदेश गए थे, लौट के समय हमारा जहाज डूब गया, जैसे जैसे चांद बची एक विद्याधर हमें विजयात पर ले दिया, वहाँ से हमारा मित्र निकला, उसकी जे कन्या है और वो हमारा मित्र था। उनकी भविष्यवाणी हुई थी कि जो रात नजरी में बीना में से हला जाएगा वो इसका स्वामी हो जा। सब बात हो गई। फिर उसने अपने राजा से, अभी राजरत्नी नाम था राजा, कौन था, काटानदार, जो कि जीवन दय थे, पिताजी का मंत्री था पूर्व में। काटानदार राजा से पूरी अनुमति ले ली कि हम अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहते हैं। तो उसकी नियम छठ यही है, जो भी इसे बीना वादन में हरा देगा वो इसका स्वामी बनेगा। वो कौन थी, विद्याधरी थी, पुत्री थी, गुणवान भी थी, रूपमान भी थी। तो सर्व सुख संपन्न चर्चा धीरे धीरे
फैल जाती है। अच्छी बातों की कम फैलती है, बुरी बातों की ज़्यादा फैलती है। तो जैसे ही उसने घोषणा चलाई, अन्य राजा राजकुमार जो जो यहाँ जहाँ से आ सकते थे, सब उनने समय अनुसार आते गए। और एक दिन उनका राजसभा में ही वो हुआ, बीनायान का कार्यक्रम। लेकिन जिस विद्याधरी थी, इन सब राजकुमारों को जैसे चटा दिया तैसे धूल चटाते थे, फिर नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा ढूंढना तय पाई कि भैया यहाँ तो कोई इससे जीतने का सक्षम ही नहीं है। दूसरी बार की घोषणा में जीवनधर जी पहुंचे। जीवनधर चतुर थे, क्योंकि पुण्यात्मा थे। पुण्यात्मा के बाद बुद्धि भी होती है, बल भी होता है, यश भी होता है, चातुर्य भी होता है, और वाक कुशलता भी होती है। मतलब बुरी बात तो भी अच्छे से कैसे व्यक्त की जाए। बात तो चल जाते कारण फिर उनने जो बीना बजाना शुरू किया, तो वो बीना सुनने के लिए भी आदमी लालायित थे, क्योंकि सुर ताय का भी एक गणित होता है, उनकी भी एक स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया होती है। जो राजकुमार जानते थे वो भी उनसे अच्छे अच्छे पंडितों से वो सुनने नहीं मिलती, क्योंकि तब जिस चीज की गहराई में जाओ, तल स्पर्श ज्ञान में जाओ, तब एक दूसरे की पॉइंट समझ में आते हैं। काफी समय तक उनका प्रतिस्पर्धा चलती रही। अंत में जीत चट्टी होनी थी, जीवनदायी थी। जीवनदायी थी, जीत हुई। तो जीवनदायी थी, जीत होने के बाद, लेकिन अब रचना सब तो रहती है। कुछ दुर्जन व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, वो जलने लगे, तो उनसे जीवनदायी थी उससे जीवन जननी से कैसे हरा दिया। हमने भी विद्या प्राप्त की थी, लेकिन हम क्यों नहीं हरा पाए। उन्हें अंदर से जलन थी, और उसे हराने के बाद उनकी जलन और व्यक्त हो गई। उसी में राजा टाटंडाय था, वो भी दुर्व्यवहारी था। उसने मन में और उसे संभाषण दे दिया। संभाषण मतलब उन्हें प्रोत्साहन दे दिया कि ऐसा चे तो अनैथ है, आप रोज राजकुमार हो, और ये सामान उनके लिए सामान चेत पुत्र है, सामान चेत पुत्र ने आप तो हरा दिया। ऐसे संबोधन मिलने पर क्या होता है, कल महाराज जी ने बही थी ना, अंगारी जो चिंगारी में दई, मतलब अजनी तो चिंगारी थोड़ा सा ईंधन में अजनी की लपट लग जाए, पूरी जो जो जलने लगती है। तो उसके मन में भी जो और रात तुम आए थे, एक तरह थे वो मूर्ख की श्रेणी में आ रहे थे, जो उनकी बातों में आके उलझ जाए और उनसे युद्ध करने तो तैयार हुए। जे मात्र बोलने में कुशल नहीं थे, बल में भी, अर्थ सत्य में भी कुशल थे। इनने उनको कैसे हरा दिया, जैसे कौआ उड़ाते हैं ना, एक पत्थर माला कौआ उड़ जाए, ऐसे ही वो सब राजकुमारों को उनने उड़ा दिया। और फिर यथा योग सम्मान नीति से बचाए था, दंडाय फैनाते था, जीवन दाय था, विवाह हो गया। इसके बाद अपन चलेंगे अपना विचार हो जाए 15 मिनट। इसके बाद अपना विचार, मेन चीज अपनी स्थिति को संभालना है। जब तक मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हुई थी, आपकी विचारधारा अच्छी नहीं हुई थी। हमारी विचारधारा धर्म के उपयोग से, धर्म की कहानियों से अपने ऊपर शिक्षा लेना है। हमारे परिणाम निर्मलता जो प्राप्त हो, हमारी संचलितता कम हो, हमारी उन्नति में जो जो अवरोध हैं वो दूर होएं। वो सब धर्म से ही होते हैं, संस्कारों से ही होते हैं। हमें संस्कारित होना है और सुसज्जित व्यक्तित्व को निठानना है। बोलो हनुमान महावीर स्वामी की जय।